तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 117 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुन सोच रहा होता है कि काश उसको वो वाला कार्ड मिल जाता जो उसे एक बारी ब्रॉन्ज कार्ड में मिला था। जो शुन को पहले एक ब्रॉन्ज कार्ड मिला था उससे शुन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस 3 गुना कम हो जाएगी। इसलिए शुन सोच रहा होता है अगर वही कार्ड उसको गोल्ड लेवल पे मिल जाए तो उसकी इंटेलिजेंस भी 3 गुना कम नहीं होगी, जिस वजह से वो खुद तो ताकतवर बन ही सकता है, साथ ही में अपने बंदों को भी और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। और हो सकता है ऐसे ही अपग्रेडेड कार्ड की वजह से चोयुन ने खुद को और अपने गैंग को ताकतवर बनाया होगा। यही सारी बातें सोचते हुए शुन अब भी अपने मन में बोले जा रहा होता है, मेरे सारे के सारे स्टैट्स अभी सील्ड हो चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसे फालतू में बैठे रहने की बजाय कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे क्रूमेट्स भी और ज्यादा स्ट्रांग बन सके। मुझे इसके ऊपर फोकस करना होगा। लेकिन आखिर ये लीप स्ट्रेंथ कार्ड मुझे मिलेगा कहाँ से जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ और अपनी क्लैनमेट्स की भी मदद कर सकता हूँ? क्या मुझे और ज्यादा क्वेस्ट पूरे करने पड़ेंगे? क्या मेरे पास एक यही रास्ता है उस कार्ड को हासिल करने का? सच बता रहा हूँ, अगर इतना ध्यान मेरा पढ़ाई में होता तो मैं पूरे के पूरे स्कूल में पढ़ाई पे टॉप मारता। लेकिन जो भी हो, मेरे अंदर एक उम्मीद जगी है, अगर मुझे वो कार्ड मिल जाता है तो उससे मैं अपने और अपने क्लैनमेट्स की मदद कर सकता हूँ। इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेस्ट पूरे करने होंगे और जितने हो सके उतने मुझे वो कार्ड हासिल करने होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान जेहा को, जो वेस्ट गैंगबक के एक बंदे के साथ यहाँ पे आ रखा होता है। हान जेहा अभी देख रहा होता है यहाँ पे कैंगशॉक को और अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, क्या हुआ, आखिर तुमने मुझे यहाँ बर्गर शॉप में आने के लिए क्यों कहा? दूसरा बंदा कहता है, अपने सामने देखो, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा। जेहा जैसे ही कैंगशॉक को देखता है तो वो कहता है, क्या, आखिर इसको क्या हुआ? दूसरा बंदा कहता है, कैंगशॉक कई घंटों से ऐसे ही वहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कैंगशॉक को क्या हुआ है, लेकिन उसके चेहरे को देख के लगता है वो काफी ज्यादा परेशान है। और अभी जो कैंगशॉक होता है एक जगह पे बैठ के लगातार बर्गर पे बर्गर ठूसे जा रहा होता है। कैंगशॉक ने अकेले ही यहाँ पे बैठ के काफी सारे बर्गर खा लिए होते हैं और अब भी खाए जा रहा होता है। जेहा कहता है, कैंगशॉक तो ऐसा सिर्फ तभी करता है, वो इतना खाना तभी खाता है जब वो थोड़ा परेशान होता है। क्या तुम्हें इस बात का आइडिया है कि आखिर कैंगशॉक किस बात से इतना ज्यादा परेशान है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, हो सकता है ये टेहो चियोन की वजह से हो। और अभी जो कैंगशॉक होता है अपने मन में बोल रहा होता है, उसने मुझे नजरअंदाज किया। और कैंगशॉक को किसने नजरअंदाज करा और वो इतना ज्यादा उदास क्यों है, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं उस वक्त का सीन जिस वक्त टेहो चियोन वेस्ट गैंगबक के ऊपर अटैक कर रहा था। और उसी वक्त टेहो चियोन के सामने आता है कैंगशॉक और स्टाइल में कहता है, तो तू है टेहो चियोन? हाँ, तुझसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है कैंगशॉक, मैं साउथ गैंगबक का पहले लीडर रह चुका हूँ। तुझे पता है मैं बहुत समय से किसी ताकतवर दुश्मन की तलाश कर रहा था, मुझे लगता है तू काफी होगा जिसके ऊपर मैं अपने हमले आजमा सकता हूँ। देख, इस बात को पर्सनली मत लियो, लेकिन मैंने अब तक काफी सारे बंदों को फाइट में हरा रखा है और उनकी लिस्ट में अब तेरा नाम भी शामिल होने वाला है। लेकिन टेहो चियोन बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, क्या तूने क्या बताया, तेरा नाम क्या था? कैंगशॉक है ना? कैंगशॉक कहता है, हाँ, मैं साउथ गैंगबक का कैंगशॉक, आज तेरी यहाँ पे मार मार के हालत खराब करने वाला हूँ। लेकिन टेहो चियोन अभी कैंगशॉक को बोल रहा होता है, माफ करना, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि तू कौन है, मैंने तेरा नाम पहले कभी नहीं सुना। और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में कैंगशॉक का इतना ज्यादा दिमाग खराब होता है। कैंगशॉक जो बर्गर खा रहा होता है उसे वो खा कम रहा होता है और गुस्से से दबा ज्यादा रहा होता है और साथ ही साथ में गुस्से में खुद को बोल रहा होता है, ये नामुमकिन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे नहीं जानता? अगर उसने जानबूझ के मुझे ना पहचानने की एक्टिंग करी थी ताकि मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे लगता है वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। टेहो चियोन, चिंता मत कर, तुझे तो मैं ही मारूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के शियोनो को, जिसकी रैंक 8 होती है। इस बंदे ने अपने सामने अपने कुछ कार्ड्स रख रखे होते हैं और बोल रहा होता है, एक कार्ड आगे और दूसरा कार्ड होगा पीछे। मुझे लगता है ये आइडिया इतना भी बेकार नहीं है। इस हिसाब से मुझे लगता है वेस्ट गैंगबक के साथ हमारी जो वॉर होगी उसे हम आसानी से जीत जाएंगे और एक बार जब ये वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद। लेकिन इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाता है टेहो चियोन और ये दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। शियोनो कहता है, तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम करा। टेहो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मैं कोई काम कर रहा था, काफी समय बाद मुझे ऐसा लगा है, मैंने इतने ज्यादा मजे करे हैं, मुझे बहुत मजा आया। शियोनो कहता है, नहीं, तुम्हारा शुक्रिया करना तो बनता है, क्योंकि जिस वक्त तुमने वेस्ट गैंगबक का ध्यान बटा के रखा था तो उस वक्त मैंने वेस्ट गैंगबक की उस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया था जो उन्होंने हमसे ही छीनी थी। टेहो, तो अब सुनो जो हमारा अगला प्लान होगा। अभी जो हमने प्लान बनाया था, हमारा अगला प्लान उससे कोई ज्यादा अलग नहीं होगा। इस बार भी हम वेस्ट गैंगबक के हाई रैंकिंग के फाइटर्स के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन टेहो इस बंदे का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। इसलिए शियोनो कहता है, टेहो क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन टेहो शियोनो के कंधे में हाथ रख के बहुत ही एक्साइटेड होके कहता है, शियोनो
अपना प्लान समझाने की कोशिश मत करो, वैसे भी मैं वो प्लान समझने नहीं वाला, इसलिए परेशान मत हो। मुझे तो बस इस चीज से खुशी मिलेगी कि मुझे ताकतवर लोगों से फाइट करने के लिए मिले। शियोनो भी एक स्माइल के साथ कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है अपना टेहो कभी भी नहीं बदलने वाला, तुम चिंता मत करो, मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें ताकतवर लोगों से फाइट करने के लिए जरूर मिलेगा। वैसे टेहो, जब तुम वेस्ट गैंगबक के साथ फाइट कर रहे थे तो क्या तुम्हें वहाँ पे वो चीज मिली जिसको तुम ढूंढ रहे थे? क्या वहाँ पे तुम्हें सच में कोई ऐसा इंसान मिला जो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो? टेहो कहता है हाँ, वहाँ पे कोई ऐसा तो था जिसने अचानक से आके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मैं उसका नाम भूल गया। शियोनो कहता है क्या तुम उसका नाम भूल गए? तुम मुझे हैरान करने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टेहो, तुम्हारी वजह से वेस्ट गैंगबक का मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ये जंग बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। मैं अपने आप को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वेस्ट गैंगबक का भी माहौल क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक के 4 मेन बंदे एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं और जहनजीव अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है टेहो चियोन की वजह से हमारी सिचुएशन अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी वेस्ट गैंगबक के बंदों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से हमारे हाई रैंकिंग के बंदों के ऊपर भी इस बात का असर पड़ रहा है। इस बात का हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ रहा है कि टेहो चियोन ने अकेले यहाँ पे आके हमारे इतने सारे बंदों की तोड़ी है। हमारे बंदों का आत्मविश्वास तो अभी इतना ज्यादा कम हो रखा है कि हम उनसे ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ जाके लड़े। और इसीलिए जो वेस्ट गैंगबक के छोटे मोटे बंदे होते हैं उनके स्टैट्स अभी थोड़े से कम हो चुके होते हैं। साथ ही साथ में हान जेहा भी बोल रहा होता है एक वॉर में नंबर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हमें कोई तो ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम अपने बंदों का आत्मविश्वास वापस से उठा सकें। शोन कहता है ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ टेहो चियोन को फाइट में हराना होगा, है ना? वेल, अगर हमें टेहो चियोन को फाइट में हराना ही है तो हम सारे के सारे मिल के उसको मार सकते हैं। यूनियोंग कहता है ये तो वही कायरो वाला तरीका है ना जो वेस्ट गैंगबक हमेशा इस्तेमाल करता रहता है। शोन कहता है मैंने सुना है कि टेहो चियोन के साथ ज्यादा बंदे नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम सारे के सारे मिलके उसको मारें तो हम उसको फाइट में हरा सकते हैं। वो हमारे सारे के सारे हाई रैंकिंग के बंदों को साथ में संभाल नहीं पाएगा, हम उसको हरा सकते हैं। लेकिन यूनियोंग दोबारा से कहता है मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कायरता भरा हुआ काम करने के लिए बोल रहे हो इतनी अच्छी तरीके से, लेकिन तुम्हें बता दूं ये चीज काम नहीं आने वाली है। शोन कहता है यूनियोंग हमने तुम्हें कभी भी गैंग बना के नहीं मारा था, इसलिए तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। यूनियोंग कहता है नहीं, बात वो नहीं है, यहाँ पे सारी की सारी दिक्कत है नॉर्थ गैंगबक के 9वें नंबर की। टेहो चियोन और शियोनु उन दोनों को मिला के उनके पास कोई ज्यादा बंदे नहीं है जो उनके अंडर में काम करते हैं, इसीलिए वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। एक काम करता है दिमाग का, दूसरा काम करता है बॉडी का। लेकिन जिस नंबर 9 के बंदे की मैं बात कर रहा हूँ वो उनसे बिल्कुल अपोजिट है। जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ग्योंग यूजिन। ग्योंग यूजिन नॉर्थ गैंगबक का एक ऐसा बंदा है जिसके अंडर में सबसे ज्यादा काम करते हैं नॉर्थ गैंगबक में। शोन कहता है क्या उसकी नॉर्थ गैंगबक में सबसे ज्यादा आर्मी है? यूनियोंग कहता है हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि ग्योंग भी उन सबके साथ मिलकर काम कर रहा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ग्योंग अपने कुछ बंदों को भेजेगा टेहो के साथ ताकि वो टेहो और शियोनु की मदद कर सके। शोन कहता है इसका मतलब तो ये है कि वो लोग ही हमें गैंग बना के मार डालेंगे या फिर हमारी बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ शोन के सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होती है और ये जो क्वेस्ट विंडो होती है इसमें टोटल 5 क्वेस्ट होते हैं, जिसमें से सिर्फ अभी एक ही क्वेस्ट रिवील हुआ होता है जो कि होता है ग्योंग जो कि 9th नंबर का बंदा है नॉर्थ गैंगबक का। शोन को उसके सारे के सारे बंदों को हराना होगा, यानी कि उसकी पूरी आर्मी को खत्म करना होगा। और अगर शोन सिर्फ एक ये वाला क्वेस्ट पूरा कर लेता है तो शोन को मिलेंगे 3 प्लेटिनियम कार्ड, जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड होता है। और इसलिए शोन इस रिवॉर्ड को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट के साथ बोल पड़ता है फाइनली तो ये आ ही गया। जैंगजू कहता है फाइनली क्या मेरे मास्टर? शोन जैंगजुक को फालतू की बात कह के टाल देता है और अपने मन में बोल रहा होता है फाइनली 3 प्लेटिनियम कार्ड वाला क्वेस्ट मेरे सामने आ ही गया, लेकिन आखिर मैं टेहो चियोन का क्या करूं? सबसे पहले मुझे किसके ऊपर फोकस करना होगा? क्या मैं टेहो चियोन के ऊपर फोकस करूं या फिर मैं इस क्वेस्ट के ऊपर फोकस करूं? इतने में ही यूनियोंग कहता है शोयुन उन तीनों बंदों से निपटने का मेरे पास एक रास्ता है। हम अपने बंदों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है इस बार हमारा सामना 3 ताकतवर बंदों से है, जो है टेहो चियोन, यूजिन ग्योंग और शिग्योंग रियू। शोन कहता है तुमने शियोनु को तो गिना ही नहीं, उसका क्या? यूनियोंग कहता है मैं टेहो और उस बंदे को एक ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों साथ में ही रहते हैं, इसलिए हमें उनका सामना साथ में ही करना होगा। और अभी हम जिस तरीके से चल रहे हैं अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो उन लोगों से जीतने का हमारा कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मुझे लगता है अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएं तो हम उन लोगों को हरा सकते हैं। सबसे पहले शिग्योंग रियू, उसको संभालेगा हान जेहा। हान जेहा उससे फाइट करने के लिए तैयार है। वैसे भी हान जेहा का शिग्योंग रियू के साथ कुछ हिसाब किताब बाकी है जो इन दोनों को आपस में पूरा करना है। शोयुन
तुम और मैं जाएंगे यूजिन ग्योंग के साथ उससे फाइट करने के लिए। शुन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन क्यों? यूनियोंग कहता है क्योंकि मैं यूजिन ग्योंग को काफी ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। शुन कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन हम टेहोचियोन का क्या करेंगे? आखिर टेहोचियोन और शियोनु के साथ जाके फाइट कौन करेगा? यूनियोंग कहता है यही तो चीज है जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ, आखिर उनसे फाइट कौन करेगा? हमें कोई ऐसा चाहिए जो टेहोचियोन के साथ फाइट करके टेहोचियोन को बिजी रख सके ताकि वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। लेकिन इतने में ही कैंगशॉक यहाँ पे आता है और कहता है मैं ये करूंगा, मैं करूंगा टेहोचियोन से फाइट। जेहा कहता है सीरियसली, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो? कैंगशॉक मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। अभी हम देखते हैं कैंगशॉक यहाँ पे आ चुका होता है और उसके पास काफी सारे बर्गर्स होते हैं और वो धक्का पेल उन्हें बस खाए जा रहा होता है। शुन कहता है लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं, तुम उसको कैसे? इतने में ही जैंगजू कहता है मेरे किंग उसको ऐसा करने दो, ये मत भूलो वो पहले साउथ गैंगबक का लीडर हुआ करता था और ऊपर से मैंने कैंगशॉक का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा है। और इस वक्त जो कैंगशॉक होता है काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और इसी के साथ इन लोगों का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। हान जेहा को हाजुन और उसके साथ में कुछ और स्ट्रॉन्ग बंदे ये सारे के सारे जाते हैं शिग्योंग रयू के ऊपर अटैक करने के लिए। शुन, कुजा, हारू, यूनियोंग और ली जियोन ये सारे के सारे जा रहे होते हैं ग्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए, यानी कि नॉर्थ गैंगबक के 9 नंबर के ऊपर। दूसरी तरफ जो कैंगशॉक होता है वो भी अपने साथ कुछ ताकतवर बंदों को लेके जा रहा होता है टेहोचियोन से फाइट करने के लिए। और ये जो चीज होती है ये नॉर्थ गैंगबक वालों को भी पता चल जाती है। एक बंदा शिग्योंग रयू को ये सारी की सारी बातें बता रहा होता है और ये सारी बातें सुन के शिग्योंग रयू बोल रहा होता है लगता है इस सब में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, जेहा यहाँ पे आता ही होगा। और अभी शुन, कुजा, हारू ये तीनों के तीनों भी काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं क्योंकि ये तीनों साथ में काम कर रहे होते हैं। शुन कुजा को कहता है कुजा तुम फाइट करने के लिए तैयार हो है ना? कुजा कहता है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं उससे भी ज्यादा तैयार हूँ। हारू कहता है मुझसे भी पूछो मैं कैसा हूँ? शुन कहता है हाँ हाँ हारू बताओ तुम कैसी हो? लेकिन हारू अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से बोल रहा होता है मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और साथ ही साथ में जो हारू होता है या फिर होती है उसकी जो अभी पोटेंशियल होती है उसमें कुछ हलचल भी हो रही होती है, इसलिए शुन को अपनी टीम की चिंता नहीं होती क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा अच्छे फाइटर होते हैं और सारे अच्छी कंडीशन में होते हैं। शुन को अभी चिंता होती है सिर्फ कैंगशॉक की टीम की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंगशॉक को जो कि एक जगह पे बैठा हुआ होता है। इतने में ही उसके सामने से हैकजिन चलता हुआ आता है और कैंगशॉक उसको कहता है हैकजिन काफी समय बाद दिख रहा है। हैकजिन यहाँ पे आते कहता है देखो तो यहाँ पे कौन है, साउथ गैंगबक का पुराना लीडर। कैंगशॉक कहता है जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था अभी तो उससे भी ज्यादा चालाक लग रहा है। तो हैकजिन मैंने सुना है तेरे पास बहुत ही एक अच्छा प्लान है टेहोचियोन को फाइट में हराने का। हैकजिन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ यूनियोंग और जैंगज्यूग भी मेरी तरह प्लान नहीं बना सकते, तुम बस देखते रहो मैं टेहोचियोन को अपने जाल में कैसे फंसाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ गैंगबक का जो 9 नंबर का बंदा होता है उसको भी ये खबर मिल जाती है कि शुन ने अपनी गैंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और यूजिन ग्योंग अपने बंदों को बोल रहा होता है तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि मेरे अंडर में कितने लोग काम करते हैं, अगर मेरे सारे बंदों ने ज्यादा भी नहीं सिर्फ एक मुक्के उन सबके मार दिए तो पूरे 300 मुक्के उनके पड़ने वाले हैं। और अभी हमें ग्योंग के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ग्योंग के स्टैट्स टेहोचियोन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अर्शुन तैयार हो चुका होता है ग्योंग का सामना करने के लिए, जेहा भी तैयार होता है शिग्योंग रयू का सामना करने के लिए, साथ में हमें इनके स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और साथ ही में कैंगशॉक और टेहोचियोन के भी स्टैट्स हमें दिखाए जाते हैं और सबसे लास्ट में ग्योंग और शुन के स्टैट्स हमें साथ में दिखाए जाते हैं। और इन तीनों के ही केस में वेस्ट गैंगबक नॉर्थ गैंगबक से पीछे चल रहा होता है, यानी कि वेस्ट गैंगबक कमजोर होता है नॉर्थ गैंगबक से। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।